क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे जो सेट दिए हुए हैं उन सभी सेट के हमें सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, देखिए सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं, किसी सेट के कितने सबसेट्स होंगे उसका फार्मूला मैं बता देता हूं। क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स यह पता लगाना है कि किसी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n हमें यह बताता है कि किसी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, किसी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, यह फार्मूला हमें बताएगा। तो यहाँ पे n क्या है, n क्या है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट। n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब यहां तक अगर आप समझ चुके हैं, फार्मूला समझ चुके हैं, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए यह एक सेट लिखा हुआ है जिसके अंदर एक एलिमेंट आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में एक एलिमेंट देख पा रहे हैं सेट में। तो जब एक एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट होंगे, फार्मूला क्या बोलता है, 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कितना है, 1। तो 1 लगाएंगे, 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2। तो हमें पता चल गया कि इस सेट के 2 सबसेट्स हो सकते हैं, 2 सबसेट्स हो सकते हैं। अब सबसेट कैसे फाइंड करेंगे, सबसेट कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको बताया गया है कि किसी भी सेट के कम से कम 2 सेट तो होते ही हैं, 2 सबसेट होते ही हैं। पहला तो इम्प्टी सेट हो गया, इम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। और दूसरा वह सेट खुद अपना सबसेट होता ही है। तो एक एलिमेंट के इस तरीके से 2 सबसेट हमें मिल गया। पहला हो गया इम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट होता है, और दूसरा सेट वह खुद अपना सबसेट होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 2 एलिमेंट दिख रहे हैं। फार्मूला क्या बोलता है, 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कितने हैं, 2। तो यह हो जाएगा 2 टू द 4। तो हमें मिल गया कितने सबसेट्स मिलेंगे, इसमें बनेंगे 4 सबसेट। 4 सबसेट बनेगा, किस तरीके से बनाएंगे, ए बी, जैसे आपको 2 एलिमेंट दिख रहे हैं तो सबसे पहले एक यह सेट हो गया ए, दूसरा बी को लिख लीजिए इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर, 2 सबसेट मिल गए, 2 सबसेट मिल गए। और तीसरा यह खुद 3 सबसेट मिल गया। चौथा क्या होगा, चौथा हाँ इम्प्टी सेट तो रह ही गया, चौथा इम्प्टी सेट। एक यह सेट खुद, और बाकी अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग सेट में लिख दिए तो वह भी सबसेट हो गया। तो इस सेट के ए बी के 4 सबसेट मिल गए हमें। थर्ड पार्ट में देखिए कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। फार्मूला क्या है, 2 टू द पावर n है, 3 एलिमेंट है यानी पावर 3। 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। इसका मतलब इस सेट के टोटल 8 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से, पहला इम्प्टी सेट को तो लिख लेते हैं, 1 2 3 एलिमेंट दिख रहे हैं तो अलग अलग एलिमेंट को लिख लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। ठीक है, कितने बन गए, 4। फिर हो गया 1 और 2, 2 एलिमेंट को ले लेते हैं। फिर 1 2 के बाद 2 3, यह एक एलिमेंट हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 3 1, यह एक एलिमेंट हो गया। फिर 1 2 3, यह एक एलिमेंट नहीं सबसेट हो गया, यह एक सबसेट हो गया। 1 2 3 अपना सबसेट तो होगा ही। तो इसमें ध्यान से समझिएगा कि ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है। ऑर्डर 2 3 एक सेट इस तरीके से आपने लिखा है तो यह इसके इक्वल होगा 3 2 के, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो देखिए अब तो लास्ट पार्ट में क्या है, 5 जो है नल सेट है, नल सेट है यानी 0 एलिमेंट है, नल सेट है यानी इम्प्टी सेट है यानी 0 एलिमेंट है। तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 एलिमेंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1। इसका मतलब इसके कितने सबसेट होंगे, एक सबसेट होगा। कौन सा होगा, यह खुद एक नल सेट इसका सबसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से 4th नंबर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।